पहले तो नमस्ते मैडम। मैडम पहले तो आप बताइए, आप कितनी भाषाओं में इंटरव्यू देते हैं भाई? मैं तो सिर्फ आप जो इंग्लिश बात में कर पाती हूँ वो हिंदी, इंग्लिश और मेरी मातृभाषा तेलुगु में। मगर जो मैं भाषाएं समझ लेती हूँ वो बहुत सारे हैं। मैं तमिल समझती हूँ, कन्नड़ा समझती हूँ, मैं ओडिया समझती हूँ, गुजराती समझती हूँ, पंजाबी समझती हूँ। तो मुझे आप बताइए मैडम, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं अलग से चीजें, हम भी आप जैसे बनना चाहते हैं। मैं MA इन कम्युनिकेशन मैंने किया है। मुझे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में मेरा स्पेशलाइजेशन है और पत्रकारिता वो मैंने सीखा है, और फिल्म मेकिंग, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग वो मैंने सीखा है। तो आपने पत्रकारिता की भी है? मैं मुझे सीखी थी। नहीं, मैं थोड़े साल के लिए आफ्टर माय MA डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्व थी, मगर साथ ही साथ गांव में महिला किसानों के साथ काम करती थी मैं। ऐसे एक जगह में जहां पे वो महिला किसान खुद अपने लिए एक रेडियो स्टेशन चलाते हैं और उनका खुद एक मीडिया यूनिट है जहां पे वो फिल्म अनपढ़ महिलाएं, दलित महिलाएं अपने मुद्दों के ऊपर फिल्म बना के बाकी दुनिया को दिखाते हैं। ये कर्नाटका में होगा? ये तेलंगाना में है। तेलंगाना में। तो आप बेसिकली कर्नाटका से हो मैम? मैं कर्नाटका में रहती हूँ, मगर मैं ओरिजिनली हूँ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से। तो आप पूरा देश का भ्रमण करते रहते हो। अब आपने पहले से दिल से बताना कि कितना आंदोलन अब फैल चुका है उधर जहाँ पे हमारी पहुंच नहीं। हम तो नॉर्थ के आगे, उत्तरी भारत के आगे, यहाँ तो लगभग काफी कुछ फैल चुका है और उसका श्रेय अलग अलग संगठनों को जाता है जो सभी यहाँ दिखते भी नहीं है और सरकार उनको बातचीत में बुलाता भी नहीं है। जैसे ऑल इंडिया किसान महासभा बोल के, AIKM बोल के जो है, उनका तो बिहार में, जिस बिहार का उदाहरण बार बार हम देते हैं, जिसका नियंत्रण की व्यवस्था को तोड़ दिया गया था 2006 में ही, उस बिहार में लगभग 40-45 जगह में पक्का मोर्चा आज के दिन लगा हुआ है। और आपने शायद ये भी देखा है कि एक हफ्ते पहले पटना में 25,000 लोग इकट्ठा हुए थे और पुलिस ने लाठीचार्ज किया है उनके ऊपर और किसी का सर फोड़ गया, वो सब हुआ था। तो मैं बिहार का उदाहरण दे रही हूँ, मगर कोलकाता में और बंगाल में ये चल रहा है। ऐसे ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में चल रहा है। बाकी जो उत्तर भारत के राज्य है वहाँ के लोग तो सीधा दिल्ली के बॉर्डर्स पे ही पहुँच रहे हैं, मगर साउथ में लोकली बहुत कुछ चल रहा है। नहीं, थोड़ा सा जियोग्राफिकली बताइए, क्योंकि लोग पूछते हैं कि दिल्ली में किसान क्यों नहीं पहुंच रहे साउथ के, उसके बारे में। हम तो पहले से कहते आए हैं कि जब सितंबर 27 को ही, सितंबर 27 की बात मैं कर रही हूँ, अक्टूबर 27 की बात, अक्टूबर 27 को जब रकाबगंज गुरुद्वारा से एक कॉल दिया गया था कि अब दिल्ली चलो, इन कानूनों को रद्द कराना है और MSP का कानून एक बनवाना है, तब हमने क्लियरली बोला था कि जो 5-6 राज्य दिल्ली के आसपास के हैं वो दिल्ली की कूच करें, मगर बाकी जो किसान है इस देश के, उस कॉल में ही कहा गया था कि आप लोकली आपका प्रोटेस्ट करो, क्योंकि कोविड का संदर्भ उठाते हुए, मौका उठाते हुए सरकार ने तो रेगुलर ट्रेन्स कैंसिल कर दी। बहुत कम ट्रेन्स चल रहे हैं और जनरल कंपार्टमेंट्स नहीं चलते हैं। तो जो किसान होते हैं, खास करके साउथ इंडिया के और पूर्वी भारत के, उनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेके दिल्ली तक आ सके। तो पहले से ही ये कॉल ही ऐसा था कि 5-6 राज्य दिल्ली जाओ, बाकी लोग लोकली प्रोटेस्ट करो। आज भी जारी है वो बात। तो आप लगातार, ये तो आपने बताया, लगातार आप देख रहे हो, आप लगातार मीटिंगों के अंदर बैठते हो मैडम, सरकार का और आपका लगातार है, क्या आपको लगता है कि टाइम पास की नीतियां 9 दौर की बात सीधी हो गई, एक ऑफिशियली अनऑफिशियली होगी, 10 बार बात हो गई है, आपने सब कुछ आप पढ़ भी सकते हो, आप इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हो, नेशनल से करते हो। तो थोड़ा बहुत सरकार कर रहा है, इसलिए कर रहा है ताकि उनको लगता है कि कहीं और से हल निकलेगा। उन्होंने जो सोचा कि सुप्रीम कोर्ट से हल निकल सकता है, वो कोशिश उन्होंने किया।
पहले ये कोशिश किया कि शायद लोग थक जाएंगे और वापस घर चले जाएंगे, और लोगों ने दिखाया कि हम 2 महीने हो गए, जाने जा रही है, फिर भी हम बैठे। और लगातार तो सरकार की पूरी कोशिश तो रही है कि लोग दिल्ली तक ना आए, और आने के बाद भी कहीं न कहीं टालते हुए थोड़ा और ये आंदोलन अपने आप से खत्म हो जाएगा वाली उनकी जो उम्मीद है वो दिख रहा है, और हर बार वो प्लान फेल भी हो रहा है। क्या आपको लगता है जैसे लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, जो लोकतंत्र लोगों के लिए लोग ही बनाते हैं, लोग नुमाइंदे चुनते हैं, लोगों की सरकार होती है, और लगातार वो जो चल रहा है, आपको क्यों लग रहा है कि चाहे जेपी आंदोलन ले लो, चाहे अन्ना हजारे आंदोलन है, चाहे कुछ भी आंदोलन है, चाहे कितनी भी सरकारें थी, लेकिन इतनी अड़ियल मुझे लगता नहीं वो थी। क्या इन पे कोई किसी कॉर्पोरेट का दबाव है, ये क्या दबाव है जो सरकार झुकने को तैयार? मैं तो उल्टा कहूंगी, दूसरे आंदोलनों में सरकारों को इतना भी प्रतिक्रिया नहीं देना पड़ा, और ये इस आंदोलन का पॉजिटिव फीचर है। इस आंदोलन की शक्ति इस बात में है कि सरकार को बार बार बातचीत करना पड़ रहा है, यहाँ से भाग के कहीं नहीं जा पा रहे हैं वो। बाकी आंदोलनों में लोगों को इकट्ठा होने के पहले ही नेताओं को अरेस्ट कर दिया था, कहीं पे जेल में भी अन्ना आंदोलन में भेज दिया था, ये सब हुआ था ना बाकी आंदोलनों में। हाँ। तो ये मैं सोचती हूँ सभी आंदोलनकारियों को, खास करके जो दिल्ली के बॉर्डर्स में जो बैठे हैं, जिनको थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि इसमें से कुछ नहीं निकल के आ रहा है, उनको ये समझना चाहिए कि इस आंदोलन में जो शक्ति है जो सरकार को यहाँ तक झुका पाई। देखिए, किसी कानून बनने के तुरंत बाद कभी अमेंडमेंट्स नहीं होते हैं, उसको लागू करने का कई साल के बाद ही ये सब होता है। इस आंदोलन ने कम से कम सरकार को इतना तो झुकाया कि सरकार के लोग संशोधन की बात करते हैं, इतना तो झुका पाया कि सुप्रीम कोर्ट कहता है सस्पेंड कर देना चाहिए। तो किसी को भी फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्वक ढंग से जिस सत्याग्रह को हम लोगों ने छेड़ा है, इसका जो प्रतिफल होते हैं, इसका जो रिजल्ट्स होते हैं, वो बिल्कुल पॉजिटिव होंगे और जरूर हमको प्राप्त होगा। जैसे मीडिया आप भी करते हो, मैं मीडिया की बहनें भी दिखा देता हूँ लगातार। एक मिनट इन्हों के उत्ते प्रतिक्रिया लेना, जिवें फॉर एग्जाम्पल मैडम सारिया मीडिया चैनल लगभग है ना, तो जैसे मीडिया का रूल है, चाहे पहले वाली मूवमेंट ले लो, अन्ना मूवमेंट ले लो, तब बोल रहे थे कि चाहे 10,000 का वहाँ पे इकट्ठ था रामलीला ग्राउंड में, इतना फैलाया कि ये तो लोग पार ला देंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बड़ा पॉजिटिव था। चाहे बाद में कुछ भी कहे राजनीतिक तौर पे किसी पार्टी को खत्म करने का दूसरी पार्टी ने किया था, लेकिन इसमें मीडिया का जो नेशनल मीडिया का रोल है, 1-2 चैनलों को छोड़ के लगातार कॉर्पोरेट मीडिया बन गया है। ये आपको नहीं लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो चौथा थंब है मीडिया, वो अपना जिसकी रैंकिंग भी इतनी नीचे गिर गई है कि कई अनडेवलप्ड नेशनों से भी नीचे गिर गया, उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मीडिया का जगत जो बदल गया है, उसके हिसाब से भी ये सब देखना पड़ेगा हमको। जिनके खिलाफ आज की आंदोलन में हम अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, देखिए उन्हीं के चैनल से, उनका तो मीडिया ओनरशिप है कई मीडिया हाउसेस का, तो हमको ये समझना चाहिए जो हम देख रहे हैं, मीडिया जगत भी बदल गई है, मगर उसी संदर्भ में हमको ये भी पहचानना है कि आप जैसे लोग, जैसे गुरप्रीत कोटली जी है, और सोशल मीडिया है जहाँ पे हर सिटीजन को एक राइट बनता है अपनी बात रखने का। हमारे पास दूसरा मीडिया है, हालांकि वो मीडिया पूरा हमारे कंट्रोल में नहीं है, मगर हम दूसरे तरीके से भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो गोदी मीडिया कहा जाता है, जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया में हमको कवरेज नहीं मिल रहा है, ज़्यादा चिंता उसकी भी नहीं करनी चाहिए। अंत में जाके इस आंदोलन का स्ट्रेंथ कोई मीडिया से नहीं है, जो जनता जुड़ रही है ना, जो सच्चाई वाले किसान जुड़ रहे हैं ना, जो शांतिपूर्वक किसान जुड़ रहे हैं ना, इस
आंदोलन का स्ट्रेंथ वहाँ से है, और जब तक वो बैठेंगे सरकारों को मानना पड़ेगा। और मैं यहाँ तक जाऊँगी कि सरकार को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि सरकार को झुकना पड़ रहा है, हमको भी नहीं कहना चाहिए, उनको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जिस दिन इस आंदोलन को सफलता प्राप्त होगी ना, वो लोकतंत्र की सफलता है। ओके मैडम, ओके। चलो।